नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार। संजय उत्क्रमित मध्य विद्यालय श्रीपुर मऊआन के एचएम के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई हेतु बैठक किया गया। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय श्रीपुर मऊआन के प्रधानाध्यापक अविनाश झा के द्वारा विद्यालय के संचालन में अनियमितता किए जाने, वरीय शिक्षक को अधिकारी के द्वारा प्रभार दिए जाने के निर्देश को अवहेलना करने, मिड डे मील में गड़बड़ी किए जाने, बच्चों की कम उपस्थिति रहने पर भी पंजी में अधिक छात्रों का नाम संधारित किए जाने समेत कई मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ के निर्देश पर निलंबन की कार्रवाई प्रखंड नियोजन निकाय सिंघिया को दिए जाने के पश्चात आज सोमवार को प्रखंड प्रमुख सिंघिया के बिरजू साहब की अध्यक्षता में प्रखंड नियोजन निकाय की बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 1 सप्ताह का समय दिया जाए। 1 सप्ताह के अंदर वे अपने पंजी को संधारित करते हुए वरीय शिक्षक को प्रभार सौंप दे, नहीं तो उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज झा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी समेत कई लोग शामिल थे। हुआ जो श्रीपुर मऊआन विद्यालय का आज श्रीपुर मऊआन का प्रखंड नियोजन निकाय में बीडीओ साहब और अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में की गई। इसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इनका जो कार्य है वो संतोषजनक नहीं है, लेकिन 1 सप्ताह का इनको समय दिया जाए। यानी 1 सप्ताह के अंदर में वो अपने कार्यकाल का सारा विद्यालय का अभिलेख है ना, सारा अभिलेख को चुस्त दुरुस्त करते हुए और वरीय शिक्षक को प्रभार देते हुए उसकी सूची 1 सप्ताह के भीतर यहाँ उपस्थापित करें, अन्यथा जो डेट दिया गया है उस पर उनके निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। एक तरफा इनमें कोई सुनने और कहने का मौका उनको नहीं मिलेगा। तो किया गया ऐसा, हाँ, मेन तो सवाल ये होता है ना, और एक प्रधानाध्यापक को संदेश मिले, है ना। ऐसा क्यों किया गया? 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जबकि एमडीएम में मान लीजिए बच्चा कम था, एमडीएम तो उसमें फर्जीगिरी हुआ। यहाँ पर एमडीएम का सवाल सेकेंडरी है जी। यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल ये है कि आप अगर मेरे प्रखंड के अधीन में इस विद्यालय में कार्यरत हैं और अब अपने वरीय पदाधिकारी का आदेश का अवहेलना करते हैं, है ना, ये बहुत बड़ा घोर अपराध है। हमारा तो किया ही गया, साथ में बीडीओ साहब ने भी आदेश निकाले कि 24 घंटे के अंदर में आप वरीय शिक्षक को प्रभार दें, फिर भी वो नहीं दिया। तो दबंगता का परिचय हुआ, है ना। तो नहीं, वो उसको हम जो जहां तक समझ रहे हैं वो कुछ एबनॉर्मल है, जहां तक हमारी अपनी समझ आ रही है ना। दबंगता नहीं है इसमें, वो एबनॉर्मल की पहचान है ना। तो लेकिन इसके बावजूद भी उनके लिखित द्वारा आज दिया गया है एक आवेदन, है ना, कि सर हम सब कार्य कर रहे हैं। तो 1 सप्ताह का समय दिया गया है और 1 सप्ताह में अपने आप को सारा विद्यालय का अभिलेख को ठीक करते हुए और वरीय शिक्षक को प्रभार देते हुए इसकी सूचना प्रखंड नियोजन इकाई को देंगे। अगर 1 सप्ताह के भीतर में नहीं देते हैं, एक तरफा उन पर निलंबन की कार्रवाई की जाए। पूरे प्रखंड मुख्यालय में लगभग 132 विद्यालय है क्या, और कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ कनीय शिक्षक प्रभार में है? लेकिन वहां मजबूरी है, वरीय शिक्षक काम के नहीं, विकलांग है ना। तो विशेष परिस्थिति की ये कोई बात नहीं है ना, लेकिन जहां पर वरीय शिक्षक कैपेबल है, हाँ, जो काम करने की योग्य है, तो उनको प्रभार है ना। और हम अपने पूरे प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापकों को एक निर्देश देना चाहेंगे कि समय लग गया, अगर आप अपने प्रखंड के किसी भी विद्यालय में जो भी प्रधानाध्यापक हैं वो काम कर रहे हैं, तो अपनी ईमानदारी से काम कर लें, वरना हम किसी को बख्शेंगे नहीं। तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो है श्रीपुर मऊआन का शिक्षक के ऊपर जो है निलंबन की कार्रवाई के संबंध में बैठक हुई थी, क्या सब कार्रवाई की गई इसमें? देखिए, आज नियोजन समिति की बैठक थी। आज बैठक में हम सभी सदस्य लोग उपस्थित हुए और बैठक के दरमियान हम लोग सभी लोगों ने क्या कहते हैं, यह निर्णय लिया कि मतलब हमारे तो अधीनस्थ जो कर्मी हैं, काम करते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए और क्या कहते हैं हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी बातों को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इस बिंदु पर पहुँचे हैं। जो क्योंकि एक तो अभी हमारे पास जो भी पत्र आया था वो हम पदाधिकारियों का सुने थे, पदाधिकारियों का जो लेखन में देखे हैं उस हिसाब से हमें कुछ पता चला और हम ये समझे, जो हम एक अपने स्तर से भी, अपने नियोजन कमेटी के स्तर से भी एक बार स्कूल की जांच करवाएं
और इसकी लिखाइत शिकायत हमको जो विषय दिया गया था प्रभार सौंपने की बात, उसमें शिक्षक के द्वारा एक आग्रह किया गया है जो हम 2 दिन के अंदर अपनी प्रभार को हम सौंप देंगे। तो उनके आग्रह को भी स्वीकार करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनको 1 सप्ताह का समय दिया जाए और इस दरमियान सारे कागजात को अद्यतन करते हुए वो 1 सप्ताह के अंदर प्रभार सौंपेंगे। और वरीय पदाधिकारी का जो बात को नहीं रख रहे थे, उनको नियोजन कमेटी के द्वारा उनको पूरा 24 तारीख तक उनको दिया गया है, जो आप इस बीच में सारे कागजात ठीक करते हुए अपनी बात को अध्यक्ष जी के पास रखें। किस आलोक में ये बैठक की गई थी? ये इनका बैठक था जो ये बीओ साहब के द्वारा जांच किया गया था स्कूल का, उसमें कुछ छात्रों को कब जांच हुई थी? और इसकी तो तिथि है, दिनांक याद नहीं है हमें। तो उस जांच हुई थी, जांच के क्रम में पाया गया था जो बच्चे वहाँ कम थे और मध्याह्न भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पंजी पर दर्ज किया था, उसकी शिकायत थी। और एक बड़े शिक्षक को प्रभार देने की बात हुई थी। 2 विषय थे, वो दोनों विषय पर ही इनका मतलब अथी हुआ था। ये जो है अनियमितता बरतने के बाद इस तरह का दिया गया था, जो मतलब बड़े शिक्षक को प्रभार दे दिया नहीं, बड़े पदाधिकारी को शिक्षक प्रभार देने बड़े शिक्षक को तो नहीं दिया गया, नहीं दिए थे वो। तो इन्होंने अपने बड़े पदाधिकारी को लिखा, डीओ साहब को लिखने के बाद वहाँ से आया जो नियोजन कमेटी में इसका निर्णय हो। तो इसीलिए नियोजन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में हम लोग इस बात एक मौका उसको 1 सप्ताह का दिए हैं। 1 सप्ताह में अपनी आदत को सुधार लाते हैं तो ठीक है, अन्यथा इन पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी अधिकारियों के आदेश का अवहेलना का भी एक मामला था इनके ऊपर। कई बार बड़ी अधिकारियों वही प्रभार नहीं देने का मामला था। प्रभार नहीं दिए थे, इन्होंने लिखा था तो प्रभार नहीं दिए थे। तो हम उसी विषय पर क्या कहते हैं निलंबन के लिए कार्रवाई करने की बात हो रही थी। जिला से निर्देश मिला था कि निलंबन की कार्रवाई नियोजन करें। ये हाँ। तो अभी जो 1 सप्ताह का समय दिया गया, 1 सप्ताह में वो अब तो अपना गर्दन बचाने के लिए वो प्रभार तो दे ही देंगे, तो आगे उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? वो प्रभार दे देंगे, उसके बाद जाके नियोजन कमेटी इस पर निर्णय ली है। जो प्रभार अगर दे देते हैं और सारे कागजात अद्यतन जो कर लेते हैं, बाकी का जो फिर हम लोग बैठेंगे तो इस पर जो भी होगा किया जाएगा। नहीं अपनी आदत में सुधार लाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चा कम था लेकिन एमडीएम में गड़बड़ी था, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई?